अस्सलामुअलैकुम। इस YouTube चैनल पर जो मुख्तलिफ वीडियोज़ आपने देखी उनमें कमो बेश इसी घर के मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स आपको दिखाई दिए होंगे, लेकिन आज के बैकग्राउंड में हमारे इस घर का सामान बंधा पड़ा है। सामान पैक्ड है और हम रख्ते सफ़र बांधने को तैयार हैं। कराची से 12 साल की रफ़ाकत अपने अख्ताम को पहुँच रही है। कराची से मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मेरा राब्ता तो शायद ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अब ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर अब मैं ये मान के साथ नहीं कह सकूँगा कि मैं कराची का शहरी हूँ। 12 साल पहले जब इस शहर में आए थे तो मुझे याद है आज भी, पहला सफ़र रिक्शे में किया था, पहला खाना सिंधी मुस्लिम पर खाया था, फिर उसके बाद कराची का बंस रोड, कराची का बोर्ड बेसन, फिर गेस्ट हाउस के मुकीम रहे, अपना किराए का घर, नॉर्थ नाज़िमाबाद से कराची के पोश इलाके डिफेंस में शिफ्टिंग। ये जितने भी डब्बे आप देख रहे हैं, जितने बॉक्सेस आप देख रहे हैं, जितने बैग्स आप देख रहे हैं, इन सब के साथ यादों की भी बहुत सारी पोटलियाँ हैं। मेरे साथ इस शहर में पहली सेल्फी खिंचवाई गई, सबसे पहले मुझे पहचाना गया इस शहर पे, किसी ने दुआ दी। इस शहर में पहलाज साहब पैदा हुए, इस शहर में पहलाज का पहला कहकहा, पहलाज का पहला आंसू, पहलाज के स्कूल का पहला दिन, बहुत सारी यादें। जितने पहलाज के खिलौने यहाँ बिखरे पड़े हैं, हर एक खिलौने के साथ एक याद वाबस्ता है। जितनी किताबें यहाँ मौजूद हैं, हर किताब के साथ एक याद जुड़ी हुई है। जितने तस्वीरों के फ्रेम्स हैं, हर फ्रेम यादों की एक कहानी बयान करता है। इस शहर ने बहुत कुछ दिया। मैंने अपनी पहली गाड़ी इस शहर में ख़रीदी। एंड अगेन मेरी शनाख्त, मेरी इज़्ज़त, सरेआम का पहला प्रोग्राम। कराची का शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। आई विश मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकता, लेकिन लाहौर से सब रिश्तेदार, सब अहबाब, सब दोस्त, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मुझे वापस जाना है। लेकिन मैं कराची आता रहूँगा। कराची से प्रोग्राम भी होते रहेंगे, पंजाब से प्रोग्राम भी होते रहेंगे। लेकिन मुझे याद है कल मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उनसे मैंने कहा कि आप खुश तो हो रहे होंगे कि हम कराची छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी उदास आवाज़ में कहा कि यार ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार दिया आपके साथ। हमारे बड़े प्यारे दोस्त शकील भाई, तो शकील भाई आपका बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा मैं जिस हस्ती का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो हमारे चैनल के हेड अम्माद यूसुफ। उनके बगैर मुमकिन नहीं था कि मैं इतना तवील वक्त यहाँ गुजारता। अम्माद यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इस शहर ने बहुत खुशियाँ भी दी, बहुत से लम्हे गम के भी थे, दुख के भी थे, तकलीफ़ में के भी थे। जाते जाते एक बहुत अजीब कर्ब का सामना करना पड़ा, और वो कर्ब था मेरी अपनी टीम के लोगों के हवाले से जो कुछ करप्शन में मुलव्वस निकले। मुझे ज़िंदगी में सही मानों में एक बार झंझोड़ कर रख दिया इस वाक़े ने। कोशिश है वापस बहाल हूँ और फिर इंशाल्लाह उसी ताकत, उसी एनर्जी के साथ सरेआम का प्रोग्राम भी, टीम सरेआम की क़यादत भी इंशाल्लाह कर सकूँ। अगेन मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह से कराची वालों का, कराची की मोहब्बतों का, कराची की यादों का, यहाँ गुजारी हुई सर्दियों का, यहाँ बीती हुई गर्मियों का, यहाँ की सुबहों का, यहाँ की शामों का, यहाँ की सड़कों पर पहलाज के साथ खेली जाने वाली क्रिकेट का, यहाँ लॉकडाउन के दौरान पूरे इलाके में वॉक करने का, यहाँ दी हुई अल्लाह ताला की नेमतों का किस तरह से शुक्र अदा करूँ और लोगों का किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ। बट 12 साल बहुत अच्छे 12 साल थे। मैं जब भी कराची में गुजारे हुए किसी भी लम्हे को याद करूँगा, मैं यकीनन मुस्कुरा दूँगा। और अगेन मुझे लगता है कि शायद कराची में मेरा उतना ही वक्त गुजरेगा जितना वक्त मेरा लाहौर में गुजरता था। रमज़ान ट्रांसमिशन भी होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ से, इलेक्शन ट्रांसमिशंस भी, बाकी नशरियात का हिस्सा भी रहूँगा, प्रोग्राम सरेआम की रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ से होती रहेंगी। हाँ, बस इतनी दिल गिरफ्तगी ज़रूर है। मैं सोच रहा था कि जब मैं एयरपोर्ट से निकला करूँगा तो बस ये एक कसक हुआ करेगी कि अब मेरा घर नहीं है कराची में। अब पहलाज मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा होगा कराची में। बट थैंक यू कराची, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन टू मी। अल्लाह ताला इस शहर पर अपनी रहमतों के साए कायम रखे
परवरदिगार इस शहर पर हमेशा अमन व अमान का साया बरकरार रखे। इस शहर में हमने बहुत कुछ देखा, इस शहर में हम बहुत बार लुटे भी, इस शहर में 4 से 5 मोबाइल फ़ोन भी छिने, इस शहर में हमने दहशतगर्दी होते हुए भी देखी, एक दिन में 100-100 लाशें गिरते हुए भी देखी, और फिर इस शहर की रौनकें भी देखी। और अल्लाह ताला उन रौनकों को सदा आबाद रखे। कराची हमेशा मेरे दिल में रहेगा, मैं इंशाल्लाह हमेशा कराची में रहूँगा, मगर कुछ फीलिंग्स थी कराची को छोड़ते हुए, कराची से घर शिफ्ट करते हुए। सो हम लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं अभी किराए के घर पे, और वहाँ घर ज़ेर तामीर है। सबकी ख्वाहिश थी, सबका ख्याल था कि घर हमें बाकी जो घर का काम रह गया है वो अपने सामने करवाना चाहिए। सो वहाँ कुछ अर्सा किराए पर रहेंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ये सफ़र, ये हिजरतें अब ख़त्म करे और बस एक ठिकाना, एक छत इज़्ज़त वाली अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से वो अब मुयस्सर आ जाए, और ज़िंदगी का बाकी हिस्सा पाकिस्तान की खिदमत करते हुए, आप लोगों की खिदमत करते हुए हम वहाँ पे गुजार दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। सो बड़ा लंबा सफ़र है लाहौर से दुबई के 3-4 साल। एंड आई रिमेंबर कि वहाँ से अपना छोटा सा 1 बेडरूम का अपार्टमेंट छोड़ते हुए भी मैं और मेरी बेगम बहुत खुल के रोए थे, और अभी भी 3-4 दिन से यही माहौल है। हम कह नहीं पा रहे एक दूसरे को, लेकिन सब लोग उदास हैं। मेरी बहन की शादी भी यहाँ हुई, हम सबसे ज़्यादा उदास हैं कि हम उससे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन चलिए अगेन उसी बहाने से वो लाहौर आती रहेगी, हम उससे मिलने आते रहेंगे, प्रोग्राम सरेआम का भी एक रब्त रहेगा। सो थैंक यू सो मच कराची, आपका सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस शिफ्टिंग को हम सब के हक़ में, हमारी फैमिली के हक़ में बाइस बरकत करे। आई नो बहुत सारे लोगों के लिए ये वीडियो इरेलेवेंट होगी, वो शायद जानना भी नहीं चाहेंगे कि हम कहाँ रहते थे, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने हमें अपनी ज़िंदगियों में जगह दी है, ये वीडियो उनके लिए। और मैं टेलीविज़न पर अब दानिस्तन कोशिश करता हूँ कि कोई भी मौजू हो मेरी आंखें ना भरें, मेरी आवाज़ में रोने का तासुर ना जाए, बिकॉज एक लोगों ने ये तासुर कायम कर लिया है कि रोने के साथ ड्रामा वाबस्ता होता है। मगर इस यूट्यूब के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मुझे लगता है जैसे मैं बहुत अपने लोगों से बात कर रहा हूँ। बहुत बार अब ऐसा हो चुका है कि मेरी आंखें भर जाती हैं। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अम्माद यूसुफ साहब का शुक्रिया, शकील भाई आपका बहुत शुक्रिया, उज़ैर भाई आपका बहुत शुक्रिया। न लंबी फहरिस्त है। अदनान भाई, दो अदनान है, अदनान सिद्दीकी और एक और हमारे बड़े प्यारे भाई अदनान जो कि FHM पाकिस्तान को देखते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। सो तमाम अहबाब का शुक्रिया जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया, और कराची के हमारे इस 12 साल के सफ़र को, मुझे लगता है ज़िंदगी का 1/4 हिस्सा है। एवरेज उम्र अगर आप 50 साल लगाएं तो तकरीबन 1/4 हिस्सा हमने इस शहर के नाम किया, कोशिश की इस शहर की खिदमत करने की। इंशाल्लाह इस शहर की खिदमत करते रहेंगे, इस शहर की नेकनामी के लिए, इस शहर की कामयाबी के लिए, इस शहर की रौनकों के लिए मेरा खून जिगर हमेशा दस्तयाब रहेगा। टीम सरेआम के जांबाज़ों से भी ये दरख्वास्त कि हम इंशाल्लाह मिल के कराची शहर को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, कराची शहर को और पुरअमन करने के लिए अपना रोल प्ले करते रहेंगे। सो घबराना नहीं है, बस ये थोड़ा सा थोड़ी देर की उदासी है, और इंशाल्लाह जल्द दोबारा मुलाकात होगी। सो शुक्रिया वंस अगेन। शुक्रिया के अलावा मेरे पास कहने को शायद कुछ और है नहीं। कराची जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।